अखबार हम लोग जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में परमाराज श्री सद्गुरु महाराज की चरण कमल में कोटि से नमन। उनके ही हृदय स्वरूप ब्रह्म ऋषि पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमल में शत शत नमन। और हृदय के अनुरूप चलने वाले, पीछे पीछे चलने वाले ब्रह्म ऋषि पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज जो अपने निवास स्थान में बैठे हुए हैं और हम लोगों की बात को भी सुन रहे हैं, उनके भी चरण कमल पर शत शत नमन। और हमारे पूज्य साधुगण, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, गुरुजन सबों को मेरा शत शत नमन है। अभी आप लोग रामायण जी से पाठ हुआ, संत की महिमा के संबंध में आप लोगों ने सुना। पाठ में लिखा रामायण में, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहा ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत की महिमा क्या है? संत का संग करने से क्या होता है? अपवर्ग, मोक्ष धाम जाता है। कामी भव कर पंथ, कामी असंत जो संसार की कामना में रत रहता है, प्रभु को भजना नहीं चाहता, संत महात्माओं का आदर नहीं करता, वो संसार की 84 लाख प्रकार की योनि में गमन करता है। यह है असंत का की महिमा। अब देखिए, संत आखिर कहते किसको हैं? संत भेष से नहीं होता। मात्र भेष धारण कर लेंगे संत का तो संत हो जाएंगे, सो बात नहीं है। कहा रामायण में, खट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन शुचि सुखधामा। अमित बोध अनिहिमित भोगे। सत सार कवि कोविद जोगे। जो 6 विकार को समाप्त कर देते हैं। 6 विकार क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 विकार को जो जीत लिया तो जीत लेगा क्या कहने से? मुंह से कह देगा कि हाँ हम में काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं है? कहा नहीं, मुँह जबानी कहने से नहीं होगा, वो क्रिया में जीता जाता है। ऐसे पद पर जब तक नहीं जाएगा परमात्मा पद पर, तब तक 6 विकार को जितना असंभव है। वो कहा है काम, क्रोध, मद, लोभ की, मैंने यह त्रिकुटी तक दौड़ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की त्रिकुटी तक दौड़ है। ये सब जो है त्रिकुटी तक जब तक पार नहीं करेगा तब तक ये 6 विकार को जितना मुश्किल है। सुन महासुन भवर भूखा पे पार जाना पड़ेगा।
साधना के द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को पार करना पड़ेगा, तब 6 विकार को जीतेगा। अनग खट विकार जीत 6 विकार को जीत लिया, अनग निष्पाप हो गया, कोई पाप उनके पास नहीं है, अकामा संसार की कामना नहीं है, अचल वो स्थिर बुद्धि के होते हैं, अकिंचन वो दरिद्र नहीं होते हैं, अमीर होते हैं, उनके समान अमीर कोई नहीं होता है। अमीर किसको कहते हैं? क्या अरबपति खरबपति 21 महल का मकान बना लिया तो अमीर हो गया? नहीं नहीं, उसके पास और कामना है, बहुत सारी कामनाएं हैं, है ना। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वह विकल रहता है, अशांत रहता है, इसलिए वह गरीब है, दरिद्र है। लेकिन संत अमीर क्यों होते हैं? जाको कुछ न चाहिए सोई सहंसाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, एक परमात्मा, वो परमात्मा में अवस्थित होते हैं, इसलिए वो अमीर होते हैं, सबसे अमीर होते हैं। उनके पास संसार जाता है मांगने के लिए। तो अचल अकिंचन शुचि सुखधामा, वो शुचि पवित्र होते हैं, उनके समान पवित्रता किसी में नहीं होती है। सुख के धाम होते हैं, सुख के घर होते हैं, उनके पास सारा सुख रहता है, शांति विराजती है, अमित बोध, काफी ज्ञान उनके पास रहता है, परमात्मा का ज्ञान रहता है, समुद्र का ज्ञान रहता है, परमात्मा रूपी समुद्र का ज्ञान रहता है ना। अमित बोध अनेक इच्छा रहित होते हैं, मित भोगी, भोगते तो सब हैं संसार में, जो कोई भी है सब भोग करते हैं, आंख से, कान से, नाक से, जीवा से, त्वचा से, सब भोग करते हैं। संत भी भोग करते हैं। संत क्या भोग करते हैं? उनको जितना ही लेना है उतना ही लेता है संसार का चीज, और कामी पुरुष जो है उससे फाजिल लेता है। संत का लक्षण है उसको जितना ही देखना है उतना ही देखेगा। आवश्यकता अनुकूल भोजन करेंगे, आवश्यकता अनुकूल शयन करेंगे, आवश्यकता अनुकूल जागरण करेंगे, आवश्यकता अनुकूल बोलेंगे, फाजिल नहीं बोलते हैं, तौल करके बोलते हैं। ये सब सारा उनका तौला हुआ रहता है, इसलिए मित माने तौला हुआ भोगते हैं। कितना सोना है, समय पर उठ जाना है, ध्यान करना है, ये सब मित भोगी होते हैं संत, है ना। सत्य सार, सत्य के सार परमात्मा, उनको प्राप्त किए हुए रहते हैं और योगी होते हैं, यानी मन को लगाए रखते हैं, जोड़े हुए रहते हैं किन में? परमात्मा में। एक क्षण भी नहीं वो संसार के विषय वासनाओं में अपने मन को लगाते हैं। हमेशा उनके अंदर में झिनझिन जंतर निश्चित बाजे, रात दिन वो जंतर परमात्मा की आवाज उस मस्तक के ऊपर से ब्रह्मांड की छोटी सी आ रही है, उसको वो सुनते रहते हैं, मन को इधर उधर कभी विषय में नहीं देते हैं। यह है संत, इसी को संत कहते हैं।